चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के आराधनात्मक मनन के लिए हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 100 पद 1। है सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा का जय जयकार करो। एक दिन मैं अपने बाइबल कॉलेज के विद्यार्थियों से पूछा, परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ आपकी समझ में क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्शिपिंग गॉड? किसी ने कहा आत्मिक गीत गाना आराधना है, किसी ने कहा प्रभु की सेवा करनी आराधना, फिर किसी ने कहा रविवार में रोटी तोड़ना आराधना है। अलग अलग जवाब विद्यार्थियों ने दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि जितने भी जवाब वे लोग दिए सभी आराधना करने के अलग अलग माध्यम केवल थे, आराधना नहीं। कुछ लोग केवल कलीसिया की रविवारीय सभा को आराधना समझते हैं। ये भी पूर्णतया सही नहीं है, क्योंकि बाइबल में एक भी जगह रविवारीय सभा को आराधना या आराधना सभा करके नहीं बताया गया है, बल्कि रविवारीय सभा को रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठी होने वाली सभा करके ही बताया। प्रेरितों के काम 20:7। वास्तव में बाइबल में परमेश्वर की आराधना करने का अर्थ परमेश्वर को परमेश्वर समझकर उनकी महिमा करनी। भजन 95 की 6 और 7 पदों में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़े हैं। भजन 100 की 1 के अनुसार परमेश्वर की आराधना करनी संसार के सभी लोगों का दायित्व है, क्योंकि सभी मनुष्य परमेश्वर की सृष्टि है और परमेश्वर की आराधना करने हेतु परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए भी है। हम मनुष्य कभी भी परमेश्वर की आराधना किए बिना रहना भी नहीं चाहिए। परमेश्वर के लोग संसार के मलिनताओं से अलग होकर हमारे शरीरों को परमेश्वर के सामने एक पवित्र बलिदान के रूप में अर्पण करते हुए जब जीवन बिताते हैं, रोमी 12:2 में उसे एक आराधना के रूप में, उस पवित्र जीवन को एक आराधना के रूप में परिचय कराए हुए आप वहां देख सकते हैं। दाऊद के पाप के कारण बत्शेबा से उत्पन्न पहला बच्चा मरने के बाद उस मृत्यु को स्वीकार करते हुए परमेश्वर की महिमा करने वाला दाऊद को हम दूसरे शमूएल 12:23 में देखते हैं। अपने पाप के कारण परमेश्वर से उन पर होने वाला दंड को दाऊद खुशी से जब स्वीकार करता है तो वो वास्तव में अपने जीवन से परमेश्वर की आराधना कर रहा था। दूसरा शमूएल 12:13। परमेश्वर से अपनी भक्ति के कारण बच्चे, संपत्ति, सेहत सब कुछ नष्ट होने के बाद भी क्लेशों के बीच में भी परमेश्वर की आराधना करने वाला अय्यूब को हम अय्यूब 1:21 में देखते हैं। प्रभु की सेवकाई के दरमियान भयानक प्रताड़ना से गुजरते वक्त भी परमेश्वर की आराधना करने वाला पौलुस और शीलास को हम प्रेरितों के काम 16:25 में देखते हैं। पौलुस और शीलास के द्वारा गाए गए गीत आराधना में तब्दील होने की वजह ये नहीं थी कि वे लोग बहुत अच्छे सुर में या ताल में गाए या बहुत सारे संगीत उपकरणों के संग गाए, बल्कि उसकी वजह यह थी कि परमेश्वर के प्रति उनका मनोभाव आराधना थी। वे केवल प्रभु की महिमा के लिए ही गीत गाए। वो मनोभाव जो पत्मोस के टापू में प्रेरित यूहन्ना में भी था, जिससे उन्होंने एकांतता के भयानकता में भी प्रभु के दिन में आत्मा में प्रभु का दर्शन किया। रोमी जेल में डरावने वाली खामोशी, चारों तरफ छाई हुई अवस्था में भी नीरो का तलवार अपने ऊपर टांगे हुए देखते समय भी प्रभु के लिए पूर्णतया समर्पित अपने जीवन को बलिवेदी पर उंडेलने वाला अर्घ के समान आराधना स्वरूप अर्पण करने वाला प्रेरित पौलुस को आप दूसरा तीमुथियुस 4:6 में देख सकते हैं। इन सभी घटनाएं परमेश्वर की आराधना के विभिन्न परिप्रेक्ष्य। इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार मनोभाव से जीवन व्यापन करने वाले मसीही विश्वासी सप्ताह के प्रथम दिन आकर भजन, कीर्तन, धन्यवाद, रोटी में से भाग लेना
एवं आर्थिक भेंट चढ़ाना इत्यादि के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने हेतु इकट्ठा होने वाली सभा है हमारी रविवारी आराधना सभा। अवश्य हमें याद रखनी है कि आराधना केवल रविवार को ही नहीं होती है। एक मसीह विश्वासी का जीवन ही एक आराधना होनी चाहिए और जीवन आराधना स्वरूप बिताने वाले लोग रविवार में आकर रोटी तोड़ते हुए यीशु मसीह का स्मरण करके जब अपनी भेंट पिता के सामने अर्पण करते हैं तो पिता उसे एक आराधना के रूप में यीशु मसीह के कारण ग्रहण करता है। एक और धन्य आराधनात्मक दिन की शुभकामनाएं देते हुए मैं अपने शब्दों को यहाँ विराम करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। पंछी है गाते गजले रूहानी मीठी आवाज से, करते इबादत हम भी खुशी से सिरजनहार की। चांद सितारे फूल शबनम नीले आसमां, सागर पर्वत करते बखान तेरी जलाल